नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम बिहारी के दोहे के अगले भाग में पढ़ेंगे। बिहारी के अन्य दोहों के भावार्थ। बिहारी के दोहों के कुल 6 वीडियो बने हैं। ये आखिरी वीडियो है जिसमें बिहारी के दोहे की चर्चा होगी। इस वीडियो के पश्चात कोई अन्य उपविषय लेकर हम चर्चा करेंगे। पिछले सभी वीडियो में हमने कुल 18 दोहों की चर्चा कर ली है। अगला दोहा है, लाज लगाम न मानहि नैना मोह बस नाही, ए मुहजोर तुरंग ज्यों ऐचत हूँ चली जाहि। यहाँ पर एक मुहजोर घोड़ा जो है, जितना लगाम खींचने पे वो घोड़ा तेजी से भागता है, उससे नैनों की तुलना की गई है। कवि कह रहे हैं, नायिका के विषय में नायिका सोच रही है, इन नैनों पर मेरा बस नहीं है। लाज लगाम न मानहि नैना मोह बस नाही, यानी मेरा बस इन नैनों पर नहीं है। ये लाज की लगाम को नहीं मान रहे हैं। एक मुहजोर घोड़े के समान, ये मुहजोर तुरंग ज्यों, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, ऐचत हूँ चली जाहि, जितना ही तेजी से लगाम खींचिए, मैं खींचती हूँ जितना तेजी से, उतना ही तेजी से ये और भागते हैं। अगर घोड़ा है और उसकी लगाम खींच दी जाए तो वो थोड़ा अपनी गति को धीरे करता है, लेकिन जो मुहजोर घोड़ा है उसको जितना लगाम खींचेगा उतना और तेजी से भागेगा, जितना लगाम खींचेगा उतना ही और तेजी से भागेगा। तो ये नैन उसी तरह से हो गए हैं। नायिका कह रही है कि मेरे नैन उसी तरह हो गए हैं, जितना ही मैं मुझे लाज लग रही है और लाज के मारे मैं चाहती हूँ कि नीचे झुके रहें, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते हैं और तेजी से उसी की ओर भागते हैं, मेरे प्रिय को देखने के लिए भागते हैं, और उतने ही जितना ही मैं लगाम खींचती हूँ उतना ही तेजी से ये भागते हैं। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। लाज को लगाम का रूप, नैना को घोड़े का रूप, है ना। इस तरह से यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। लाज लगाम में अनुप्रास अलंकार। अगला दोहा है, कब की ध्यान लगी लखों यह घरु लगी है काही, डरियत भृंगी कीट लौं मति वही हवे जाही। यहाँ नायिका की सखी कह रही है उससे, नायिका से, देखो कब से ध्यान लगाए हुई है, भला यह घर कौन सुधार सकेगा, यानी इस घर की सुधि कौन लेगा। यह घरु लागी है काही, इसे कौन समझा सकेगा। मैं तो डरती हूँ, डरियत भृंगी कीट लो, कि मैं तो डरती हूँ कि ऐसा ना हो कि भृंगी कीट के समान, भृंगी कीड़े के समान मति वही हो जाए, कि इसकी भी मति वैसी ही हो जाए, यानी नायक के संग में रहने से नायिका की भी बुद्धि नायक की तरह ही ना हो जाए। तो इस घर का ध्यान कौन रखेगा। अगर नायक भी गुम रहे प्रेम में, नायिका भी उसी तरह गुम रहे, तो फिर ये घर का क्या होगा। कब की ध्यान लगी लखो, देखो कब से ध्यान से उसी की तरफ देख रही है और वो उसी के ध्यान में लगा है, तो ये घर का क्या होगा। ठीक है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ भी एक वर्ण 2 बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला दोहा, उड़त गुड्डी लखी ललन की, अंगना अंगना माही, बौरी लो दौरी फिरती, छुवती छबीली छाही। अब यहाँ एक दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जा रहा है। कवि कह रहे हैं कि नायक जो है वो पतंग उड़ा रहा है, कहीं बाहर पतंग उड़ा रहा है, और जो पतंग उड़ रही है उसकी छाया आंगन में पड़ रही है, उस आंगन में जिस आंगन में नायिका है। उड़त गुड्डी लखी ललन की, यानी उनका गुड्डी उड़ाना देखकर, लखी माने देखकर, अंगना अंगना माही, यहाँ एक अंगना का अर्थ हुआ महिला और दूसरा अंगना आंगन।
घर के बीच का खुला हिस्सा आंगन। तो उड़ती गुड्डी लखी ललन की अंगना अंगना माही, बौरी लो दौड़ी फिरती, और वो दौड़ते फिर रही है, बौरी लो यानी पागल की तरह। छुवती छबीली छाहे, जिधर वो छाया जा रही है उधर दौड़ रही है, फिर वो छाया इधर को आई तो उसके पीछे इधर दौड़ रही है। तो पागल की तरह वो उस छाया के पीछे पीछे दौड़ रही है, उस छाया को छूने के लिए। किसकी परछाई को छूने के लिए? पतंग की, गुड्डी की, यानी पतंग की परछाई जो पड़ रही है आंगन में, उसको छूने के लिए वो महिला जो है, वो नायिका जो है, वो दौड़ रही है और छू रही है। और ऐसा उसको आनंद मिल रहा है उस परछाई को छूकर कि जैसे नायक से उसकी मुलाकात हो गई, भेंट हो गई और उसको छू लिया। यहाँ पर यमक अलंकार है अंगना अंगना माही। दोनों अंगना है, एक ही शब्द के दो बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक अंगना का अर्थ हुआ महिला और दूसरा अंगना माने आंगन, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला दोहा, करले चुमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेटी, लही पाती पियकी लखती, बाँचही धरती समेटी। कर माने हाथ हुआ। तो यहाँ पर वर्णन है उस दृश्य का जब नायक की पाती यानी पत्र नायिका को मिला है, तो क्या उसको देखकर इतना प्रसन्न है, खुश हो रही है। कर ले हाथों में लिया, चूमी चूमा उसको, चढ़ाई सिर फिर माथे से लगाया, उर लगाई सीने से लगाया, भुज भेंटी भुजाओं में उसको आलिंगन किया उस पाती का, लही पाती पियकी लखती, और फिर उसको देख रही है, बाँचे ही धरती समेटी, बाँच रही है और फिर उसको समेट के रख रही है। तो यहाँ कौन कौन से उसके क्रियाकलाप हैं वो इस दोहे में दिखाई दे रहा है। प्रिय के पत्र को हाथ में लेकर फिर चूमना, फिर सिर से छुआना, फिर सीने से लगा रही है, फिर भुजाओं में उसको आलिंगन कर रही है, पत्र को फिर बार बार देखती है और पढ़ती है और फिर रखती है। यह एक चित्रात्मकता आ गई है दोहे में। और अनुप्रास अलंकार है पाती पियकी में, जहाँ भी यहाँ पर प दो बार आया तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये हमारे दोहे आज समाप्त हो गए। बिहारी के कुल 22 दोहे। सभी दोहों की आप सप्रसंग व्याख्या भावार्थ कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम कोई अन्य प्रसंग लेकर आएंगे। धन्यवाद।